नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, हम लोग क्षितिज भाग कृतिका भाग 2 के 2025 में सीबीएसई में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के आए हैं। 5 प्रश्न पत्र हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, जो कि यूट्यूब पे मौजूद है मेरे। आप मौका निकाल करके देख लीजिए, 10 से 12 मिनट का है ना? आप थोड़ी स्पीड से करके देखेंगे तो बड़ी जल्दी खत्म हो जाएंगे। एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि सीबीएसई किस तरीके के प्रश्नों को पूछती है ना? हमें किस तरीके से उन प्रश्नों को हल करना है। देखिए, ये छठा सेट है, 2025 का लास्ट सेट है ना? देखिए, पूरक पाठ्य पुस्तक के पाठों पर आधारित ये 3 प्रश्न यहाँ पे दिए गए है ना? 2 प्रश्न इसमें से आपको करने होते हैं और दोनों के 4-4 नंबर है। कोशिश ये करिएगा कि आप जो प्रश्न पत्र का जो पेपर आपको मिलता है उसके 2 हिस्से कर लीजिए आप, और यहाँ पे ये पूरा आप लिखिए कम से कम, ठीक है? इसमें लिखा जरूर गया है कि 50 से 60 शब्द लिखिए, लेकिन कोशिश करिए कि एक पूरे पेज में 2 प्रश्न हल करिए, ताकि आपको नंबर पूरे मिल सके, है ना? उसमें नंबर कटे नहीं कुछ भी, ठीक है? तो देखिए, मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ के आधार पर लिखिए कि कृतिकार के स्वभाव और आत्मानुशासन का लेखन में क्या महत्व होता है, ठीक है? अब ये बड़ी जरूरी है, ये जो चीज है ना, ये देखिए, ये स्वभाव मतलब उसका बिहेवियर और आत्मानुशासन। हमने इस चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि किसी को भी लिखने के लिए, है ना, लेखक को कृतिकार, 2 बातें वहां पे बोली गई हैं, ठीक है? एक लेखक बोला गया है और एक कृतिकार बोला गया। आपने देखा हुआ है कि लेखक के बारे में उन्होंने बताया है कि बहुत सारे लेखक बाहरी दबाव से लिखते हैं, ठीक है? बाहरी दबाव से लिखते हैं, है ना? लिखने के लिए और कृतिकार के लिए सबसे बड़ी बड़ी चीज इस्तेमाल किया गया था। हर लेखक कृतिकार नहीं होता है, आपने देखा है, ठीक है? तो इन्होंने इनके लिए ज्यादातर इस्तेमाल किया है एक आंतरिक दबाव, है ना? और आंतरिक दबाव क्या होगा, जिससे वो लिखने की कोशिश करेगा, और वो ऐसा एक दबाव है जो किसी और चीज के लिए प्रेरित नहीं करेगा, ठीक है? तो इस केस में क्या है, कृतिकार के लिए एक उसका बिहेवियर, जो कि कहाँ से आएगा, आंतरिक दबाव की वजह से आएगा, ठीक है? वो किसी के लिखने और किसी के इस तरीके की बातों से या किसी के दबाव में आकर के नहीं लिखेगा, जैसे, ठीक है ना, कि कोई संपादक उनको बार बार कह रहा है तो वो लिख रहे हैं, नहीं, इसके वजह से नहीं लिखेंगे वो, है ना? ठीक है? कोई प्रकाशक दबाव डाल रहा है तो उसके वजह से लिखेंगे नहीं लिखेंगे, ठीक है? तो ये स्वभाव बन जाता है, कृतिकार का ध्यान रखना है। आत्मानुशासन बहुत जरूरी है ना? सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि लोग बाहरी दबाव डालेंगे, ठीक है? और जब बाहरी दबाव डालेंगे तो कृतिकार भटक सकता है और लिखने की कोशिश करेगा, ठीक है, दबाव की वजह से, है ना? तो इसलिए यहाँ पे दोनों बातें दिमाग में रखनी है कि उसके स्वभाव और आत्मनुशासन बहुत जरूरी है किसी भी कृतिकार के लिखने के लिए, है ना? ठीक। आगे देखो, जितेंद्र नार्गे जैसे गाइड के साथ किसी भी पर्यटक स्थल का भ्रमण अधिक आनंददायक है और यादगार हो सकता है। इस कथन के समर्थक में साना साना हाथ जोड़ी, पाठ के आधार पर तर्कसंगत उत्तर दिए। बिल्कुल, आप लिखेंगे कि हाँ, बिल्कुल होगा, क्योंकि गाइड का मतलब ही है कि उसे जिस जगह पे जा रहा है उस जगह की सारी जानकारी होनी चाहिए, और हमने देखा जितेंद्र नार्गे को पूरी जानकारी है, ठीक है? आप एग्जाम्पल देंगे, जैसे कभी लॉन्ग स्टॉक के बारे में बताना, है ना? ठीक है? और आपका सेवन सिस्टर वाटरफॉल के बारे में बताना, ठीक है? कटाव के बारे में, है ना? सॉरी, कटाव नहीं, कटाव तो वहां के लोगों ने बताया हुआ था। और आपने देखा है वो जो नाना साहब के थाली से जो कुछ धान छिटक गए थे उसके बारे में, चावल छिटक गए उसके बारे में, वहां धान की खेती हो रही है, खेदूम के बारे में बताना, ये सारी बातें आपको, सॉरी, बतानी है, ठीक है? जिससे क्या होगा कि आपका जो आंसर है वो ज्यादा बेहतरीन बनेगा। तो इस समर्थन में लिखा हुआ है ना, इस समर्थन में साना साना हाथ जोड़ी, पाठ के आधार पर तर्कसंगत उत्तर दीजिए। तो ये आपको लिखना होगा, है ना? कि जैसे ये सारी जानकारी किसको पता है, गाइड को पता है ना? अब जब ये जानकारी उसको पता है तो सीधी सी बात है कि उसी तरीके से पर्यटन पे जो घूमने वाले लोग हैं उनका वो आकर्षण खींच सकेगा। क्यों? क्योंकि बताएगा वो कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ यहाँ घूमने चलते हैं, यहाँ पे ये करते हैं। तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको बना के लिख सकते हैं, है ना? अगला देखिए, माता का अंचल पाठ में बाबूजी माता जी से कब और क्यों नाराज हो जाते थे, ठीक है ना? अब देखो, मैंने आपको बताया है कि पाठ आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, पूरा चैप्टर बिल्कुल एकदम याद होना चाहिए अच्छे से, ठीक है? नहीं तो आपके 2 नंबर ही चले जाएंगे, पहले के 2 नंबर, क्योंकि अपना विचार तो आप लिख पाएंगे,
लेकिन किताब से जो विचार पूछा गया वो आप कैसे लिख पाएंगे, है ना। तो माता का अंचल पाठ में बाबूजी माता जी से कब और क्यों नाराज हो जाते हैं। तो अभी आपको समझ में आना चाहिए क्या कि बाबूजी से माताजी कब नाराज होती हैं, तब जब वो खाना खिला रहे थे, ठीक है। तो बाबूजी जब खाना खिला रहे हैं ना, तो वो कहते हैं कि मर्दुए क्या जाने खाना कैसे खिलाते हैं बच्चों को भर पेट, सॉरी भर मुंह कुंवर, बच्चे का जितना बड़ा मुंह खुलता है उतना बड़ा कुंवर मिला खिलाना चाहिए। और क्यों, क्योंकि बच्चा क्या होता है, काउंटिंग करता है। आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा जो होता है वो उसके बाद जितनी बार हाथ पे मुंह गया ना, तो वो सोचेगा कि मैंने बहुत खाना खा लिया है ना। तो वही लिखा बताया उन्होंने कि उनकी पत्नी नाराज हो जाती है ना। भोलानाथ की माँ नाराज होती है बाबूजी पे, कब, जब वो खाना खिला रहे हैं और बच्चे को खाना खिला नहीं पा रहे हैं, ठीक है। याद है आपको दही और भात, ठीक है, गोरस, कुछ याद आ रहा होगा आपको, उसमें लिखा हुआ है, एक बार पढ़ भी लीजिए, एक बार रिवाइज भी कर लीजिए, ठीक है। तो उस समय पे माता जी गुस्से में आ जाती हैं, है ना, नाराज हो जाती हैं, ठीक। संतान के प्रति इस प्रकार का व्यवहार क्या आपको अपने घर या घर के आसपास दिखाई देता है। देखिए पहला सवाल पूछा किताब से और दूसरा आपके लिए पूछ लिया, तो कह रही हाँ बिल्कुल, हमारी मम्मी खुद, है ना, कभी कभी खिलाने की कोशिश करती थी बचपन में, है ना, ठीक है। पिताजी खिलाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं उतनी अच्छे से खिला पाते। मम्मी से हमारा इतना ज्यादा आत्मीय लगाव है कि उनसे हम अच्छे से खाना खा पाते हैं। तो आप लिख पाएंगे, पड़ोस में लिख पाएंगे, मतलब कि समझिए दो सवाल है, हर बार सीबीएसई ने दो सवाल पूछे हुए हैं, एक किताब से पूछे हुए और एक आपका व्यू जानेंगे, है ना। तो इस पे किताब का व्यू पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे एग्जाम्पल आपको आने ही चाहिए। फिर उसके बाद उसको मिला करके आप लिख पाए आंसर, तो जाकर के ये 2 और +2 मिला करके 4 नंबर पूरे हो पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए आंसर्स का भी देख लेते हैं, है ना, ठीक है, कि आप कैसे इसको करेंगे। जैसे सीबीएसई ने पूछा हुआ है, देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, बाहरी दबाव से अतिरिक्त रूप से प्रभावित नहीं होना। मैंने आपको बताया कृतिकार के केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 दबाव हैं, ठीक है। कृतिकार के केस में 2 दबाव बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। एक तो बाहरी दबाव तो होगा ही होगा, ठीक है ना, लेकिन इससे आपको भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि कृतिकार बाहरी दबाव से नहीं आंतरिक दबाव से लिखता है, मैंने आपको बता चुका हूं, ठीक है। लेखक के बारे में उन्होंने खुद लिखा हुआ, लेखक और कृतिकार के बीच में अंतर भी किया हुआ है। आत्मानुशासन से प्रेरित होकर के लेखन की गुणवत्ता अधिक होती है ना, ठीक है। क्वालिटी राइटिंग होगी जब आप अपने आत्म सेल्फ कंट्रोल के हिसाब से आप लिखेंगे, सेल्फ डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो आपका जो लेखन की गुणवत्ता है वो ज्यादा अच्छी होगी। उच्च कोटि का लेखक, साहित्यकार, रचनाकार आदि बनने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है ना। तो इनमें से कोई बिंदु आपको लिखने हैं, थोड़ा सा मिला करके, है ना। अब देखिए गाइड वाला सवाल, कि एक कुशल गाइड जो होगा अपने क्षेत्रों से जुड़े हुए सारे पहलू की जानकारी रखेगा। यहाँ पे पूरी बात, पूरी जानकारी इसको पता है, वहाँ की संस्कृति के बारे में पता है, वहाँ की भाषा के बारे में पता है, पर्यटन के से बातचीत करने में कुशल होना चाहिए, उनके लैंग्वेज को उसका अच्छे तरीके से जानना चाहिए, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत से फॉरेनर्स आते हैं, तो जो गाइड होते हैं वो इंग्लिश में उनसे बात करते हैं, फ्रेंच का है तो फ्रेंच में बात कर रहे हैं, तो उससे एक कनेक्शन हो पाएगा, कनेक्शन होगा तो वो अच्छा होगा। यहाँ पे गाइड भी जो है वो पूरी बातें बता रहा है ना, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसमें देखिए माता जी द्वारा भोलेनाथ की इच्छा के विरुद्ध पकड़ पकड़ कर कड़वा तेल डालना, एक याद होगा आपको, है ना, ठीक है। और इसमें तो था नहीं, लेकिन फिर भी आप दिमाग में रख लीजिए, है ना, ठीक है। मेनली है चावल, वो दही और भात खिलाने वाला, ठीक है। तो वो ज्यादा जरूरी है, वो दिमाग में रखिएगा, है ना। ये लिखा है आगे, तीसरे वाला यहाँ हिस्सा नहीं है इसका, लेकिन आप याद रखेंगे इसको, ठीक है, कि किस जगह पे ये चीजें हैं और उसको उसी तरीके के उसका जवाब देना है। तो इस तरीके से ये आपका कृतिका भाग 2 का जो 6 सेट थे उसके हमने 3-3 क्वेश्चन, मतलब कि 24 क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है इन वीडियो में। आप इसको देखिए और एक आइडिया आपको मिलेगा, और बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत मदद देगा ये, है ना, ठीक है। इसके बाद हम शुरू करेंगे क्षितिज भाग 2 के जो गद्य पाठ के जो क्वेश्चन है वो सारा एक बार लेकर के आएंगे, है ना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।